आपको पता है नॉर्मली जिसको बैक पेन होगा उसको नी पेन भी होगा या नी डिस्कम्फर्ट होगा, या जिसको नी डिस्कम्फर्ट या नी पेन होगा तो उसको बैक में डिस्कम्फर्ट या बैक में पेन भी जरूर होगा। द रीजन इज कि जितने भी हमारे पास नी पेन बैक पेन के केसेस आते हैं, ऑलमोस्ट सारे केसेस में उनकी हैमस्ट्रिंग मसल टाइट रहती है। अब ये है क्या हैमस्ट्रिंग? आपकी जो बैक ऑफ थाई का एरिया है वहां पर एक मसल होती है जिसे हैमस्ट्रिंग बोलते हैं हम। हैमस्ट्रिंग मसल टू जॉइंट मसल है, आपके हिप को भी कनेक्ट करती है और साथ में नी को भी कनेक्ट करती है। अब जब भी ये मसल टाइट होगी तो इसका इफेक्ट आपके बैक पे भी आता है और आपके नी पे भी आता है। इसलिए आपको जब बैक पेन हो तो डेफिनेटली, या नी पेन हो तो आपको ये मसल जरूर चेक करनी चाहिए कि कहीं ये टाइट तो नहीं है। बिकॉज जब हम क्लिनिक में बैक पेन नी पेन के पेशेंट्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में हमें ये मसल टाइट मिलती है। ये मसल टाइट क्यों हो रही है? बिकॉज आजकल हमारा जो कल्चर है वो टेबल एंड चेयर कल्चर है। हम ज्यादातर समय अपना सोफे पे, बेड पे, टेबल चेयर पे बिताते हैं। हम रेयरली कभी उकड़ू बैठते हैं या रेयरली उस पोजीशन में बैठते हैं जब ये मसल प्रॉपर स्ट्रेचिंग पोजीशन में होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये मसल शॉर्ट हो जाती है। मसल शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, जो आपका बैक होता है उसका कर्वेचर भी चला जाता है, लाइक फ्लैट बैक हो जाती है। अब फ्लैट बैक होती कैसे है? बिकॉज आपकी हेम्स पूरा उसको स्ट्रेच करके रखती है, लेकिन जैसे ही वो टाइट होती है आपका पेल्विस पोस्टीरियर टिल्ट हो जाता है। जैसे ही आपका पेल्विस पीछे की तरफ टिल्ट होगा तो आपका जो बैक का ये कर्व है, जो पीछे कर्व होता है, वो कर्व कम हो जाएगा। कर्व कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो आपकी बोन्स का जो गैप है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से वहां पर जो डिस्क है वो बाहर आने का चांस रहेगा। डिस्क बाहर आएगी तो आपकी नर्व, जो हम बोलते हैं कि शैटिका हो गया है, नर्व कंप्रेशन हो गया है, उसको कंप्रेस करेगी और आपको झंझनाहट जैसी चीजें पैदा करेगी। अब आप इस होल प्रोसेस में समझिए, सिर्फ एक मसल की टाइटनेस की वजह से आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ गए। जब भी आपको इस तरीके की चीजें, बिकॉज जब मसल टाइट होती है तो आपका जो बॉडी होती है उसको कंपनसेट करने के लिए बोन्स के अलाइनमेंट को चेंज कर देती है। जैसे ही बोन्स का अलाइनमेंट चेंज होगा आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ जाएगी और आपको ये चीज पता भी नहीं चलती। तो इसलिए जब भी आपको हल्का नी पेन हो, बैक पेन हो, तो ये सोचने से पहले कि आप इसको पेन किलर ले लेते हैं, हॉट पैक ले लेते हैं, एक बार आपको हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग जरूर चेक करनी चाहिए कि ये मसल पूरी लेंथ में है या नहीं है, या ये मसल शॉर्ट तो नहीं है, इसमें स्टिफनेस तो नहीं है। बिकॉज हम देखते हैं 99% केसेस में ये मसल आपकी टाइट है। इवन जो लोग जिम जाते हैं, आई हैव सीन पेशेंट्स जो जिम जाते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, उनकी भी ये मसल इतनी ज्यादा टाइट होती है, इतनी ज्यादा टाइट होती है कि वो भी लोग हमारे पास बैक पेन की कंप्लेंट को लेके आते हैं। तो ये मसल, कहने को आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात की वजह से, नॉर्मल मसल टाइटनेस की वजह से आपके बैक में इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं। कई बार ये चेंजेस इतने परमानेंट हो जाते हैं कि लोगों को इसे ठीक करने के लिए सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी से वापस से अलाइनमेंट थोड़ा ठीक किया जाता है, उसके बाद भी आप फिजियोथेरेपी एंड ऑल चलता है। लेकिन आप सर्जरी करवा लीजिए, चाहे कुछ भी हो, आपको मसल का अलाइनमेंट, उनकी लेंथ, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आपको बैक पेन या हल्का नी पेन हो, आपको हैमस्ट्रिंग मसल को जरूर चेक करना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बिकॉज जब मसल्स टाइट होती हैं तो हमारी जो जॉइंट्स है उन पे स्ट्रेस पड़ जाता है, उन पे प्रेशर फील होता है। प्रेशर फील होने की वजह से उनका स्पेस कम हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नी में गैप आ गया है, गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। नी गैप कम हो जाता है तो जो मसल्स है वो शॉर्ट होगी तो वो बोन पे प्रेशर डालेगी और धीरे धीरे मसल जॉइंट्स का गैप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लास्ट में आपको वो जो शॉक एब्जॉर्बिंग पावर होती है जॉइंट्स की वो रिड्यूस हो जाएगी और धीरे धीरे आपको डिस्कम्फर्ट, पेन जैसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ये छोटा सा काम करना है, आपको हैमस्ट्रिंग मसल चेक करनी है और अगर वो टाइट है तो उसको स्ट्रेचिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस तरीके से आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को चेक कर सकते हैं। और साथ में आप इस मसल, अगर आपकी शॉर्ट निकलती है, आप मसल को स्ट्रेच कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सेम करना है, आपको एक क्लोथ लेना है, क्लोथ से आप पंजे में उसको अटकाइए और पैर को ऊपर की तरफ लेके जाइए। जब आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको हल्का सा स्ट्रेच फील हो रहा है। जिस एंड पे आपको स्ट्रेच फील होने लग जाए, आपको लगे कि इससे ज्यादा आप टॉलरेट नहीं कर सकते, आपको वहां पे रुकना है 10 सेकेंड्स, देन डाउन।
ये आपको 10 रिपीटिशंस करने हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसकी लेंथ अच्छी आ रही है, बराबर आ रही है, तो धीरे धीरे आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी हैम्स ठीक होगी वैसे वैसे आपका बैक पेन भी कम होगा, नी पेन भी कम होगा। तो इस मसल को आज ही चेक करिए, और अगर टाइट है तो इसको स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर अपनी हैमस्ट्रिंग चेक करनी है कि टाइट है या नहीं, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी कपड़ा लेना है, उस पंजे में फंसाना है उसे और ऊपर की तरफ खींचना है। अगर आप 90 डिग्री तक जा रहे हैं तो आपका हैम्स बिल्कुल ठीक है। अब हैम्स की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है? अगर हैमस्ट्रिंग आपकी टाइट निकली तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पैर को एक ऊंचे टेबल पे रखना है। आप देखेंगे कि आपको थाइस के पीछे की तरफ खिंचाव आ रहा है। आप हाथ से ऐसे पैर होल्ड कर लेंगे और कोशिश करेंगे उस पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करने की। एक पैर फ्लोर पे रहेगा, दूसरा पैर टेबल पे। आप दोनों हाथ से पंजे को टाइटली पकड़ सकते हैं और हल्का सा आप चाहे तो नी बेंड करेंगे। जब आप नी बेंड करेंगे तो आपको स्ट्रेच और भी ज़्यादा फील होगा। इस तरीके से आप हैम्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सो जैसे एक मसल की स्ट्रेचिंग करनी है और आपका बैक पेन, नी पेन ठीक हो जाएगा या फिर आगे नहीं होगा। तो सबको ही ये मसल ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर टाइट है तो उसको स्ट्रेच रखिए, पूरी लेंथन रखिए, जितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए उतना रखिए। आप आगे भी नी पेन, बैक पेन से बचे रहेंगे। तो एक स्ट्रेचिंग करनी, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। तो आप ये एक्सरसाइज करिए और पेन से दूर रहिए।